जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना डी का मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डी का बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे फीफा यानी कि सर फुटबॉल फेडरेशन के बारे में 20 मिनट्स में। इसके बाद चाहे कोई एग्जाम में आए, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे तुमसे ट्विटर पे पूछ लिया जाए या कोई भी कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फुटबॉल से रिलेटेड, तो फिर तुम सारे आंसर्स दे दोगे। ओके, वंडरफुल। तो चलो शुरू करते हैं फीफा के बारे में जानना। देखो फीफा क्या है। फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फुटबॉल केयर टेकर एक तरह से। इनकी फुटबॉल, इनका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ये गवर्न करती है वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल गेम सिंस 1904। ओके सर, है ना। अब क्या है इसके रूट्स फीफा के, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी सर, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, एक्रोनिम कहते हैं फीफा। अब हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026। सर ये कहां पे चल रहा है? देखो ये चल रहा है करंटली यूएस प्लस कनाडा प्लस मेक्सिको। ओके सर, इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? वो है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, होम ऑफ फीफा जिसे कहते हैं। देन देखो क्या हुआ, फीफा स्टार्ट हुआ 1904 में 7 यूरोपियन कंट्रीज के साथ। उसके बाद इनॉग्रल फीफा वर्ल्ड कप जो था वो हुआ उरुग्वे में। सर हमें पता है उरुग्वे कहाँ है। देखो उरुग्वे है साउथ अमेरिका में, और उरुग्वे ही वो वर्ल्ड कप जीत गया था, होस्टिंग नेशन ही वर्ल्ड कप जीत गया था, इतना सर हमें पता है, ठीक है सर। फिर फर्स्ट, अब क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो तुम्हें बताना है सर 1991 में हुआ था चाइना में। अभी कितना है, ठीक है, एक्सपेंशन टू 48 टीम्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिर इनके प्रेसिडेंट कौन है? अभी प्रेसिडेंट है इनके जियानी इन्फांटिनो। ओके, ये वर्ल्ड कप करवा रहे हैं अभी। 2016 में इलेक्ट हुए थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे रॉबर्ट ग्वेरिन, जिन्होंने जूल्स, उसके बाद थे जूल्स रिमेट, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीफा के प्रेसिडेंट रहे थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे फीफा जो है ना, हर जगह गवर्न नहीं कर सकता एक साथ चीजें। तो क्या होता है, उसने हर कॉन्टिनेंट की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी है। जैसे कि उसने बनाया है यूएफा यूरोप के लिए, ठीक है। यूएफा डिफरेंट कॉम्पिटिशंस कराता है, जिसमें एक होता है यूरो कप एंड यूसीएल, यूएफा चैंपियंस लीग। क्लब सिस्टम पे बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है यूसीएल। फिर आता है कॉनमेबॉल जो साउथ अमेरिका के लिए होता है। देन एएफसी एशिया के लिए, जो एशिया में फीफा का काम संभालता है। फिर कॉनकेकाफ नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। फिर ओशियाना कंट्रीज। अब ओशियाना कंट्रीज कौन सी होती है? देखो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में जो जो कंट्रीज हैं वो सारी ओशियाना कंट्रीज है। फिर सीएएफ अफ्रीका से, यहाँ पे जो होता है ना वो होता है एफकॉन। जैसे हमारे एक तो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में, फिर होता है एशिया कप, उसी तरह से ये भी होता है। अब ये है वर्ल्ड कप ट्रॉफी, जो पहले हुआ करती थी, अब उसको चेंज करके ये बना दिया गया है न्यू वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ठीक है। तुमने मेसी के साथ फोटो देखी होगी इसकी। अच्छा सर, हम ये चीज समझ गए। अब आप हमें बताओ कि कौन क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो यहां, अच्छा ठीक है, अभी जानो तुम लोग, ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है यूएसए में, 2026 वर्ल्ड कप। इससे पहले का जो वर्ल्ड कप था वो था, कहां था सर? वो था कतर में, 2022, ठीक है, 2022 में था ये वर्ल्ड कप। और कौन जीता था सर ये वर्ल्ड कप? आपको बताना है। सर ये वर्ल्ड कप जीती थी
अर्जेंटीना, और इनका मैच हुआ था फ्रांस से फाइनल्स में, जिसमें किलियन एम्बापे जो बहुत ही फेमस प्लेयर है फ्रांस के और अभी मेन प्लेयर है वो, और उस्मान डेम्बेले वो खेल रहे थे। अर्जेंटीना का मेन प्लेयर कौन थे? मेसी एंड एक और प्लेयर था सर, हाँ, एंजल डी मरिया। ठीक है सर। उससे पहले कौन जीता था सर? उससे पहले 2018 में हुआ था, कहां पे सर? रशिया प्लस यूक्रेन में। सर वो कौन जीता था? देखो उसका जो फाइनल था वो हुआ था फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। सर क्रोएशिया कहाँ है? क्रोएशिया जो है वो एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। क्रोएशिया से खेल रहे थे लूका मॉडरिच, एंड फ्रांस में वही किलियन एम्बापे। ठीक है। अब जो लूका मॉडरिच है ना वो एक बैलन डॉर विनर है, और यहां पे मेसी भी। अच्छा, बैलन डॉर का कंसेप्ट क्या होता है? बैलन डॉर जो होता है, बैलन डॉर एक होता है, बैलन डॉर वो हाईएस्ट इंडिविजुअल अवार्ड होता है फुटबॉल में। ओके। अब सबसे ज्यादा तुमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार किसको बैलन डॉर मिला है, तो वो मिला है लायनिल मेसी को 8 टाइम्स। फिर वो मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5 टाइम्स। ओके। और रिसेंट में कौन जीता है बैलन डॉर? वो जीते हैं सर उस्मान डेम्बेले। कहां से है सर? फ्रांस से। अच्छा, अब जो बैलन डॉर देना है किसको देना है वो भी फ्रांस फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। ठीक है सर। अच्छा सर 2018 से पहले कब हुआ था? देखो 2018 से पहले हुआ था 2014 में। ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि हर 4 साल में होता है। ठीक है। वो फाइनल्स हुआ था जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में, जिसमें जर्मनी जीत गई थी। ठीक है सर। ओके। उससे पहले 2010 में हुआ था, जो फाइनल हुआ था स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच में। ठीक है। स्पेन में कुछ बहुत ही अच्छे गोल्डन जनरेशन थी स्पेन की, वो थी जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, दाविद विला, इकर कैसियास एंड सर्जियो रामोस। ओके सर। ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आ गया। अब सर एक बार है ना क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के पास वर्ल्ड कप है? देखो सुनो, हाईएस्ट वर्ल्ड कप जो है वो है ब्राजील के पास। ओके। कितने वर्ल्ड कप है इनके पास? 5 वर्ल्ड कप है। ओके सर। रीसेंट वाला ये 2002 में जीते हैं। उसके बाद आते हैं जर्मनी, इनके पास 4 वर्ल्ड कप है। रीसेंट वाला ये 2014 में जीते हैं। उसके बाद आते हैं इटालिया, इनके पास 4 वर्ल्ड कप है। रीसेंट वाला ये 2006 में जीते हैं। फिर आती है अर्जेंटीना, इनके पास 3 वर्ल्ड कप है। रीसेंट वाला ये जीते हैं, कहां पे जीते हैं सर? अभी तो जीते हैं 2022 कतर में। उसके बाद फ्रांस प्लस उरुग्वे। अच्छा, अब है ना कुछ मेन प्लेयर्स की बात कर लो यहां पे। ठीक है। ब्राजील में मेन प्लेयर्स कौन कौन रहे? एक रहे रोनाल्डो, R9 अपना R, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं। फिर रहे नेमार, और सबसे इंपॉर्टेंट रहे जिसके पास 3 वर्ल्ड कप टाइटल्स हैं वो है पेले। फिर रोनाल्डिन्हो। क्या होता है ना, जिसे फुटबॉल में कहावत है कि जिसके नाम के पीछे इन्हो लग गया वो सर्टिफाइड बॉलर है। फिर जर्मनी में रहे फ्रांस बेकेनबॉर, और ठीक है गर्ड म्यूलर, थॉमस म्यूलर एंड टोनी क्रूस। और इसके अलावा जो सबसे अच्छे गोलकीपर ऑफ ऑल टाइम है
वो रहे हैं जर्मनी से मैनुअल नॉयर। सर इटली में ना, इटालियन जो टीम है ना, वो मोस्टली डिफेंसिव टीम है, इनके डिफेंस बहुत अच्छा होता है। तो जैसे है पॉलो माल्दीनी, फ्रांको बारेसी, फाबियो कानावारो। अच्छा, आज तक सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स ऐसे रहे हैं जिनके पास बैलन डॉर रहा है, वो रहे हैं जर्मनी के फ्रांस बेकनबावर और इटली के फाबियो कानावारो। ठीक है, देन ठीक है, जाम्ब्रोता वगैरह, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स। अर्जेंटीना के आपको पता है, ठीक है सर, सबसे पहले माराडोना और अभी अपने लायनिल मेसी। सर फ्रांस के प्लेयर एक बहुत ही मेजर प्लेयर रहे हैं, वो रहे हैं जिनेदीन जिदान और अभी किलियन एम्बापे। सर उरुग्वे के प्लेयर्स, पुराने वालों के नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और अभी वाले जो हैं वो है डिएगो फोरलान, एडिनसन कवानी एंड लुई सोरेज। सर इसके अलावा हमारे एक और मेजर प्लेयर है जिनका नाम है CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से हैं ये? सर ये हैं पोर्चुगल से। ठीक है, पोर्चुगल के पास एक यूरो कप है और 2 छोटी ट्रॉफीज हैं, और इसके अलावा रोनाल्डो के पास 5 UCLs हैं। अच्छा, अब UCLs क्या होते हैं? देखो मैं एक बार अभी UCL का भी करते हैं। ब्राजील के पास 5 वर्ल्ड कप, जर्मनी के पास 4, अर्जेंटीना के पास 3, इटली के पास 4, फ्रांस के पास 2। और ब्राजील इकलौता ऐसा है जिसने हर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है सिंस 1930। ठीक है, ये अपने मेसी, रोनाल्डो एंड एलेक्सिस पुतेयास। अब यहां पे आओ, हम बात करेंगे यूरोपियन गेम्स के बारे में। फीफा के बारे में आपको बता दिया, मैंने भी आपको बैलन डोर के बारे में बताया। हाँ सर बताया। ये है उस्मान डेम्बेले, ठीक है, ये खेलते हैं PSG से। अभी PSG क्या है, इनका भी मैं तुम्हें समझाता हूं क्या सीन है। अब यहां पे आती है 5 बिग लीग्स। अब मान लो कि लेट सपोज यहां पे क्या है, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पे इंडिया खेलता है, साइड में बांग्लादेश खेलता है, यहां पे पाकिस्तान खेलता है, यहां पे UAE खेलता है। ओके, अब इंडिया में जो बेस्ट IPL टीम है, जैसे कि अभी RCB है, फिर CSK है, यहाँ पे टॉप 4 लीग जो होगी, KKR ले लो और MI ले लो। ये जो टॉप 4 है, यहाँ से भी टॉप 4 ये जाएंगी, ठीक है, एक एशियन लेवल क्लब टूर्नामेंट में, वहां पे ये खेलेंगी। और वहां पे मान लो RCB जो है वो जीत गई, तो वो एशियन, जो उनका क्लब है, वो एशियन चैंपियंस बन जाएगा। जैसे मान लो अभी IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो APL हो जाएगा, एशियन प्रीमियर लीग। उसी तरह से यूरोप में ना टॉप 5 लीग है। एक तो है स्पेनिश लीग, जो स्पेन में होती है, उसको कहते हैं ला लीगा। फिर है इंग्लिश लीग, जिसे कहते हैं EPL, इंग्लिश प्रीमियर लीग। उसके बाद है जर्मन लीग, जिसको कहते हैं बुंदेसलीगा। फिर आती है यहाँ पे इटालियन, ठीक है, जिसको कहते हैं सेरिया। और फिर आती है फ्रेंच लीग, जिसको कहते हैं लीग 1। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टीम्स हैं, बहुत बड़ी रही हैं, जैसे कि टॉप 4 टीम्स में बता दूं। स्पेन की रही है रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना, जिसमें मेसी खेलते थे, रियल मैड्रिड में रोनाल्डो खेलते थे। फिर एटलेटिको मैड्रिड, है ना, ये ला लीगा की EPL में टॉप 6 होती है, ध्यान रखना, मतलब जो बेस्ट 6 हैं वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, उसके बाद है लिवरपूल। ये ना शहरों के नाम होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गया, उस तरह से लिवरपूल है। उसके बाद है टॉटनहम हॉटस्पर्स,
जो लंदन की टीम है, फिर चेल्सी भी लंदन की टीम है और आर्सेनल भी लंदन की टीम है। उसके बाद बुंडेसलीगा में एक मेन है बायर्न म्यूनिक, फिर है उसके बाद है बोरुसिया डॉर्टमंड, फिर है बायर लेवरकुसन, और फिर 2-3 छोटी मोटी टीम्स और है। इटली में होती है इंटर मिलान, एसी मिलान, यूवेंटस, रोनाल्डो यूवेंटस में भी खेले हैं। देन उसके बाद है यहाँ पे नेपोली और रोमा। सर लीग 1 में एक है पीएसजी, जो अभी यूसीएल जो मैंने बताया यूएफा चैंपियंस लीग है, ये सब लोग उसके लिए कंपीट करते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा क्लब लेवल टूर्नामेंट होता है वो। रोनाल्डो के पास 5 है, टोनी क्रूज के पास 6 यूसीएल टाइटल्स है, ठीक है। पीएसजी अभी इन्होंने 2 जीते हैं कंटिन्यूसली, उससे पहले एक भी नहीं था। उस्मान डेम्बेले अभी इनमें खेलते हैं, ठीक है सर। बिग 5 लीग की हमने बात की, ओके। ग्लोबल कॉमर्शियल जाइंट्स, ओके। क्या है ये? इंग्लिश प्रीमियर लीग, ठीक है सर। फिर सर यही ला लीगा, ला लीगा में बेस्ट प्लेयर्स होते हैं। एल क्लासिको कहते हैं ना, तुम्हारा वो आरसीबी वर्सेस क्या नाम है उसका, सीएसके, वो नहीं होता एल क्लासिको, ये है असली रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना, इसको कहते हैं एल क्लासिको। हाँ, फिर सीरिया, ठीक है, टैक्टिकल हेरिटेज है और काफी अच्छा रहा है स्टार्टिंग से, है ना, ओके। यूवेंटस के पास इतने सारे टाइटल्स है सीरिया के। एसी मिलान, इंटर मिलान करंट ट्रेंड में चल रही है। फिर बुंडेसलीगा है, हाई इंटेंसिटी होती है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग होती है चीजें, ठीक है। तो ये इनका पूरा रेवेन्यू है, कितना रेवेन्यू होता है बिलियंस का, सीरिया का कम है। यहां तक तुम्हें समझ में आ चुका है? देखो, अब तुमसे कोई भी फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो तुम कंफर्म कर दोगे हाँ सर ठीक है। सर आप इंडिया का बताओ, हम लोगों का बताओ। अब तो देखो इंडिया के बारे में इंडिया के बाहर कोई जानना पसंद नहीं करता है, तो तुम ये जानो हमने 1950 में बस एक बार आज तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, ओके। उसके अलावा हमारे यहाँ सुनील छेत्री करंट प्लेयर हैं, ठीक है, अभी करंटली एक प्लेयर है, ठीक है, गुरपंत सिंह या गुरजीत सिंह संधू, वो खेलते हैं। अच्छा, अपने यहाँ पे सर कोई लीग चलती थी, अपने यहाँ पे चलता था आईएसएल, इंडियन सुपर लीग, जो रेवेन्यू कम होने के कारण क्लोज हो गई। वो एड देखा होगा ना तुमने टीवी में, कम ऑन इंडिया लेट्स फुटबॉल, वैसा ही कुछ, ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ क्लब्स हैं। अच्छा, डर्बी का कंसेप्ट पता है तुम्हें क्या है? डर्बी क्या होती है? मान लो एक शहर है, जैसे कि लखनऊ में, है ना, 2 है, एक है लखनऊ सुपर जायंट्स और एक है लखनऊ अल्ट्रा जायंट्स। तो इनके बीच में जो मैच होगा उसे डर्बी बोलेंगे। कुछ फेमस डर्बीज बताओ सर फुटबॉल में। देखो, एक बहुत ही फेमस डर्बी तो अपने इंडिया में है, ठीक है। आपको पता है सर बंगाली लोग कितना फुटबॉल खेलते हैं, तो वो है, ठीक है, मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल यूनाइटेड। उसके बाद वर्ल्ड वाइड में है रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना। फिर है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। फोर्थ है चेल्सी वर्सेस आर्सेनल। उसके बाद है फिफ्थ रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। ये है कुछ फेमस डर्बीज, ओके। अच्छा, और इंडिया में कुछ क्लब सर मोहम्मदन है, ठीक है, इंटर काशी है, ओके। सर इंडिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? देखो, वो है डुरैंड कप फॉर फुटबॉल। यहां तक सबको समझ में आया? अभी तक डन है? अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा विद इन 20 मिनट्स तुम बता दोगे? बिल्कुल सर, बता देंगे। क्या बात है, कंफर्म? ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।